वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का होम साइंस का पेपर रहने वाला है आपका कल और परसों 15 तारीख का और 16 तारीख का बच्चों का पेपर है होम साइंस का। ज्यादा कमेंट आ रहे थे इस पेपर को लेकर, तो आज की इस वीडियो में हम होम साइंस का डिस्कस करेंगे। पेपर किस तरह से आएगा, क्या पैटर्न रहेंगे और कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे आते हैं हम होम साइंस की तरफ। अगर हम पेपर को देखें इसमें तो टोटल बताया हुआ है। इस प्रश्न देखें, सभी अनिवार्य बताए गए और टोटल जो प्रश्न है वो 35 यहाँ पे बताए गए। टोटल आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे 35 रहेंगे। आपका जो है 70 नंबर का ही पेपर रहता है। आपके पास 3 घंटे होते हैं पेपर को करने के लिए। पेपर देखें हम 3 सेक्शन में आपका डिवाइड है, क ख और ग। ठीक है, ए बी सी आप कह सकते हैं इसे। सेक्शन जो पहला है उसके अंदर आपका 1 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन रहेगा ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए उसके अंदर रहेगा जो 1 से 18 तक है। सेक्शन बी की बात करें हम, सेक्शन बी में 2 अंक के क्वेश्चंस होंगे जो कि 19 से लेकर 25 तक रहेंगे। प्रश्न संख्या 26 से लेकर 29 तक जो है वो 3 नंबर के रहेंगे। लेकिन ये सेक्शन ख है। सेक्शन ख में आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो 2 नंबर वाले और एक 3 नंबर वाले। आगे की तरफ आए हम, सेक्शन जो है आपका ग रहता है। इसमें देखिए तो इसमें 30 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये 4-4 नंबर वाले रहेंगे। प्रश्न संख्या 34-35 जो है ये 5 अंक के रहेंगे। तो इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन है सेक्शन सी में। और यहाँ पे बताया गया है कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको विकल्प भी दिए गए और जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त उदाहरणों के साथ जो उत्तर का समर्थन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ये आपका हिंदी मीडियम में रहता है इंस्ट्रक्शंस जो सामान्य निर्देश रहता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर इज अ टोटल ऑफ 35 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी एंड सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए हम सेक्शन ए में हैज क्वेश्चन नंबर 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आर ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी की तरफ देखिए हम तो यहाँ पे आपका 19 to 25 2 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 26 to 29 ऑफ 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी हैज क्वेश्चन नंबर 30 to 33 of 4 mark each and question number 34 and 35 of 5 marks questions। ठीक है, ये रहेंगे आपके इंटरनल चॉइस के लिए बताया गया। एंड सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस रहता है पेपर का। आगे हम यहाँ से पेपर डिस्कस करते हैं। कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नीचे आपको जो है इंस्टा की आईडी मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। आगे हम आते हैं पेपर की तरफ। यहाँ से आपका जो है सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि बताया गया 1 से लेकर 18 तक आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो ग्रह विज्ञान का मतलब है आपका होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है। कृषि है, विज्ञान, कपड़ा और परिधान, मानव विकास या खाद्य और पोषण। तो आप सभी इस सब्जेक्ट को ऐसे आप देख सकते हैं कि आपके घर के बारे में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आप किस तरह घर में जो है बच्चे के बारे में इसमें पढ़ाई होती है। बच्चे का जन्म से लेकर उसकी अवस्थाएं पूरी डिस्कस करते हैं। हम कपड़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो घरों के बारे में एक तरह से इसके अंदर जो है हम देखें तो ये पूरा सब्जेक्ट आपका उसके ऊपर टिका हुआ है। और ये आपका पेपर इजी लगता है मुझे, मेरे पास था नहीं लेकिन ये इजी लगता है दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले। ये थोड़ा इजी है क्योंकि घर के माहौल में ही क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे जो ग्रह विज्ञान है आप देखेंगे इसके अंदर क्या चीजें हम नहीं पढ़ते तो वो है कृषि विज्ञान। ऑप्शन जो का है कृषि विज्ञान हम इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पहले का हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फील्ड ऑफ होम साइंस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ग्रह विज्ञान विषय के कितने क्षेत्र है तो इसके टोटल 5 क्षेत्र है। राइट आंसर आपका ग आ जाएगा। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा इसके 5 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे 3 क्षेत्र तो आपको यहीं मिल गए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी 2 और होते हैं। तो ये हो गया आपका। आगे हम आए इंग्लिश मीडियम में, इसी को देखिए हाउ मेनी फील्ड होम साइंस सब्जेक्ट हैव। तो 5 राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शेष अवस्था से विकसित होने के दौरान स्वयं में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, शेष अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक जो है विकसित होने के दौरान अपने आप में भी बदलाव आते हैं।
तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका किशोर अवस्था। ऑप्शन जो घ है ये आपने पढ़ा भी होगा किताब में, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन द डेवलपमेंट फ्रॉम जो है न्यूनेट टू जो है देयर आर चेंजेस इन लाइफ टू, तो जो है आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भोजन की जो साझेदारी है सामान्य लक्षण जो एक साथ सामूहिकृत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो है खाद्य समूह। राइट आंसर आपका ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा। भोजन की जो साझेदारी है सामान्य लक्षण जो एक साथ सामूहिकृत होते हैं वो है खाद्य समूह। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फूड शेयरिंग जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर जो है ग्रुप्ड टुगेदर आर कॉल्ड जो है फूड ग्रुप। ऑप्शन डी जो है निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां पूछा गया है, दूध में कौन से पोषक तत्व जो है नहीं होते हैं, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूध में जो नहीं होता है वो होता है विटामिन सी नहीं होता, यहाँ तक मुझे पता है। तो राइट आंसर आप देखें तो आयरन और विटामिन सी, ऑप्शन जो घ है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी तो मुझे कंफर्म है कि नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में और कहीं विटामिन सी नहीं है, तो हम देखें तो घ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, अगर इंग्लिश मीडियम में इसे देखिए, विच जो है न्यूट्रिशन आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, तो आयरन और जो विटामिन सी है वो नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट, वो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, ये आप चित्र वाला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से चित्र है और पूछा गया है, चित्र में परिधान के लेवल पर बने चिन्ह का अर्थ आपको बताना है। चिन्ह का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है ब्लीच ना करें, ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि इसका क्या होगा, ठीक है। बाकी आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ग सही है कि नहीं है। ब्लीच ना करें इसका ये संकेत है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, आइडेंटिफाई इन द पिक्चर द मीनिंग ऑफ द साइन ऑन द लेवल ऑफ अ गारमेंट, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी डू नॉट ब्लीच, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए क्या निकल कर आएगा। ये इंग्लिश मीडियम में है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जो टर्म्स है इन यूज्ड वोनलेस टू ड्राई ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम संसाधनों को प्रभावी तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी हम जो संसाधन का यूज करते हैं, संसाधन मतलब प्राकृतिक चीजें हो गई, जैसे बहुत सारी चीजें, पेट्रोल हो गया आप यूज करते हैं, ठीक है। आप जैसे बहुत सारी चीजें प्राकृतिक जो आप यूज करते हैं उसका हम प्रभावी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। प्रबंधन संसाधन, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या कार्यान्वयन संसाधन, कार्यान्वयन करके। तो हम संसाधनों का कैसे कर सकते हैं, आप मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइए। किस तरह से हम संसाधनों को प्रभावी तरीके से उपयोग कैसे करते हैं, किस तरह से प्लानिंग करके एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, हाउ डू वी यूज आवर रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव मैनर, ठीक है। तो राइट आंसर आप मुझे जरूर जो है इसका कमेंट में करके बताइए कि क्या निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कताई और बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार किया जाता है, मेला जो है वो खुरदरा और बेजान, साथ ही कुछ रेसे और गांठ भी देखी जा सकती है। इस प्रकार के कपड़े को कहते हैं, देखिए इस प्रकार के कपड़े क्या होते हैं, खुरदरे बेजान मतलब जान नहीं रहती, खराब होता है वो, ठीक है, गंदे होते। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ग्रे कपड़ा। ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार के जो कपड़े हैं उसको ग्रे कपड़ा कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बोला गया आफ्टर जो है स्पिनिंग एंड जो है वीविंग प्रोसेस द फैब्रिक दैट इज प्रिपेयर्ड मैसी मडी रो एंड जो है लाइफलेस, ऑल्सो फ्यू फैब्रिक जो है फिब्रेस एंड कोट एंड जो है कैन ऑल्सो द सीन द टाइप ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड पूछा गया, तो यहाँ पे बोला गया है मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो मिलान है कुछ इस तरह से हो जाएगा। यात्रा जो है वो बंगाल का है, ठीक है। आगे हम बी का देखें तो ये गुजरात आ जाएगा यहाँ पे। तमाशा जो है राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सी का महाराष्ट्र, और छकरी का कश्मीर। कुछ इस तरह से मिलान हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है और मैंने राइट आंसर आपको यहाँ पे बता रखा है, ऑप्शन ग जो है राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इसमें भी मिलान करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे एक बच्चे की स्थिति के बारे में बताया गया है, ठीक है, या आप यहाँ पे कह सकते हैं जब बचपन रहता है छोटे बच्चे का, तो वो धीरे धीरे कैसा होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास क्या होता है यहाँ पे, तो हम देखें जो है सोच और समझ जो है संज्ञानात्मक विकास में आता है। भावनात्मक विकास क्या है, तो रोना और मुस्कुराना जो है हम इसके अंदर आता है। संवेदी विकास देख ले, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं इसमें ये आपका हो जाएगा गंध और सुनवाई, और व्यक्तिगत विकास के अंदर जो है क्षमता और सपने, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन जो है इसका भी ग निकल कर आ जाएगा, मैंने निशान पहले ही लगा रखा है। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलान देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर में इंसुलिन की कमी से किस में जो है वृद्धि होती है। आपके सामने ये दिए हुए, आपको बताना है किस में जो है इंसुलिन की कमी से जो है शरीर में वृद्धि होती है। तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये पहला तो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा में, ठीक है, इसमें वृद्धि होती है। और किसमें, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, और पहला और जो है तीसरा मुझे ये सही लग रहे हैं। आप जरूर इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। मुझे इतना अच्छा नहीं आता, अच्छे तरीके से होम साइंस डीप नहीं आता है, मैं ऊपर ऊपर आपको बता सकता हूँ। इसका राइट आंसर मुझे जो है ऑप्शन जो घ है, पहला और तीसरा, ये सही लग रहा है। इंग्लिश मीडियम में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिशिएंसी और जो है ऑफ इंसुलिन इज इन द बॉडी लीडिंग टू राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो राइट आंसर पहला और जो है राइट आंसर तीसरा, ये आपका लग रहा है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं, टोल्डर की अवस्था के बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। टोल्डर की अवस्था का आयु बताना आपको कौन कितना है, तो वो आपके जो लिखा हुआ है कई कई जगह जो है अलग अलग भी है। ठीक है, 1 से 2 वर्ष जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो आपकी किताब के अकॉर्डिंग है। टोल्डर की अवस्था है वो 1 से 2 वर्ष की है। इंग्लिश मीडियम में द टोल्डर स्टेज इज द एज ग्रुप ऑफ जो है 1 and 2। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक आपका जो है ऑप्शन जो डी है, आप 1 से 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो 12वां है उसका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है पारंपरिक संचार के माध्यम के उदाहरण है। तो एक होता है पारंपरिक, जो हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं। ठीक है, पारंपरिक एक तो हमारा जो क्या है शुरू से चलता आ रहा है, और एक क्या है आधुनिक है, जो हमने आधुनिक आप देख ले तो आज के समय जो है यूज किए जा रहे हैं, जो बने हैं। पारंपरिक के बारे में पूछा गया, तो पारंपरिक में आपका कठपुतली, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, और एक लोक रंगमंच, ये दो चीजें जो हमारी ये क्या है पारंपरिक है। आधुनिक अगर आपसे पूछ ले तो इसमें आपका वीडियो फिल्म, उपग्रह टेलीविजन ऑप्शन में आ जाए तो आप इसे जरूर लगाइए। ये आपका जो है राइट आंसर निकल कर जो इसका आएगा वो है आपका, हम देख ले ऑप्शन पहला और चौथा हमारा सही है, तो ऑप्शन जो घ है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इस बार पूछ लिया इन्होंने पारंपरिक, बाद में अगले में क्वेश्चन में पूछ ले आपसे जो है आगे आप जो है आधुनिक का बताइए। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। तो राइट आंसर आपका पपेट एंड फोल्क जो है ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, पहला और चौथा। ऑप्शन जो है इसका हम देखें तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये भी एमसीक्यू टाइप ही है। हम उसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या सही है, यहाँ पे बोला गया है। तो क्या सही है पूछा गया, तो माँ का दूध शिशु को पोषण प्रदान नहीं करता है, गलत बात है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ पे अगर आप पढ़े इसको, तो माँ का दूध नवजात शिशु के लिए एक प्राकृतिक आहार है, ये उन सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है जो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया पोषक तत्व नहीं प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सरल स्वच्छ एवं सुविधाजनक आहार का तरीका है। ठीक है, ये सही लग रहा है, हड्डियों को कमजोर कर देता है, और ये समय जो हर समय दूध उपलब्ध नहीं कराता है। मुझे जो राइट आंसर निकल कर लग रहा है वो ऑप्शन ख लग रहा है। आप जरूर कमेंट करके बताइए, बाकी आप इसे पढ़ के जो है आंसर देख भी सकते हैं कि ये राइट आंसर है कि नहीं है। ठीक है, हम आगे आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है राइट लग रहा है। आप जरूर जो है इसे पढ़ें और बताइए मुझे क्या ये सही है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जन्म देने वाले माता के जो लिए है, माँ के दूध की
अनुशंसित नहीं की जाती है, जिनको क्या होता है संक्रामक रोग हो एक तो, और क्या हो, और ये आपका जो है विभिन्न रोगों से बचाता है। तो मुझे राइट आंसर जो लग रहा है वो पहला और तीसरा का लग रहा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में भी बताइए, पहला और तीसरा सही लग रहा है मुझे 15वें का। इंग्लिश मीडियम में देखिए इसी को, तो मैंने आपको बताया जैसे जो है मदर्स मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बर्थ पेरेंट्स हु हैव, जो है एक तो उनको डिजीजेस हो, और जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो है वेरियस डिसीजेस। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन जो आपका जो है ए है वो राइट आंसर लग रहा है। आप जरूर इसका आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। स्तनपान के दौरान जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये गलत है। स्तनपान के दौरान जो है पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सही लग रहा है मुझे। स्तनपान के दौरान जो है प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, स्तनपान पोषण की जो है दृष्टि से अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले हम राइट आंसर जो लग रहा है वो आपका ऑप्शन ख ही लग रहा है, लेकिन आप मुझे जरूर बताइए, इसकी मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप इसका आंसर बताइए। 16वें का अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो राइट आंसर निकल कर मेरे को जो लगता है ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। स्तनपान के मात्र जो है स्वास्थ्य लाभ होने वाले हैं, कौन कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। स्तनपान के स्तन के कैंसर का खतरा कम करता है, एक तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कैंसर का जो खतरा है वो कम करता है। और आगे देखिए यहाँ पे बोला गया अंडाशय के जो है कैंसर ये बढ़ाता है, लाभ पूछा गया यहाँ पे, तो बढ़ जाता है ये खतरा, तो ये तो होगा ही नहीं। अंडाशय के कैंसर का काम करता है। ठीक है, या आंतों के जठरांत्र शोध के जोखिम को बढ़ाता है। तो राइट आंसर जो लग रहा है मुझे वो है आपका पहला और तीसरा। पहला और तीसरा आप इसे जरूर देख ले कि राइट आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला और तीसरा ऑप्शन जो ग है वो सही लग रहा है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। राइट आंसर जो है पहला और तीसरा ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां पूछा गया है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के शरीर के द्वारा बनाए गए दूध का निश्चित नाम क्या होता है? ये क्या है? ये है कोलोस्ट्रम। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये है कोलोस्ट्रम। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं द मिल्क मेड बाय द मदर्स बॉडी इन द फर्स्ट डेज आफ्टर बर्थ हैज अ सर्टेन नेम, व्हाट इज इट? तो कोलोस्ट्रम जो है राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। हम आते हैं अब ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो 2 नंबर के हैं सेक्शन बी में। ये आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है 19वां, व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान से क्या होता है? व्यक्तिगत मतलब होता है अपना पहचान, अपने को कैसे, जैसे जो है दूसरे यहाँ पे जैसे बताया गया एक व्यक्ति की विशेषता जो है अन्य से क्या है बहुत अलग बताती है, भिन्न बताती है। जैसे अलग बताती है क्या है? सोच हो सकता है इसके अंदर, आपका जो है चेहरा हो सकता है, आपका बॉडी हो सकता है, ये आपका इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सोच लिख सकते हैं। थिंकिंग हो गया आपका, आपका जो है बॉडी हो गया, यानी आपका जो है शरीर हो गया, शरीर की संरचना वो दूसरों से अलग बनाती है आपको। सामाजिक पहचान क्या है? वह पक्ष जो व्यक्ति को समूह से जोड़ता है, जैसे व्यवसायिक हो गया और सांस्कृतिक हो गया। जैसे आप किसी व्यवसाय में लगे हुए तो आपकी क्या है वो सामाजिक पहचान है, ये समूह से जोड़ता है आपको। जैसे आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, ठीक है, ऑटो चलाते हैं तो ऑटो में भी आप देखेंगे तो क्या है आपकी पहचान, ये सामूहिक पहचान है। सांस्कृतिक देख सकते हैं, सांस्कृतिक भी सामूहिक पहचान में आता है। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट जो है पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे पर्सनल जैसे हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एंड सोशल की बात करें हम यहाँ पे तो द साइड दैट जो है कनेक्ट्स द पर्सन टू द ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए ऑक्यूपेशनल एंड कल्चर। ठीक है, कल्चरल यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 4 उदाहरणों का उल्लेख करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ के बारे में लिखा जरूर है, बहुत सारे पॉइंट 2 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको इजी 2 नंबर का पॉइंट है, मतलब 2 नंबर में आपको इसको आंसर लिखना है। तो ये आपको इतने सारे चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना क्या क्या है,
जैसे ब्लूटूथ का प्रयोग हम क्या करते हैं, हम जो है जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करके उसका यूज करने के लिए करते हैं। ज्यादातर आपको पता होगा कम दूरी के जो डिवाइस होते हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कार में हम जो है वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 तकनीक जो है प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है आप बता सकते हैं। टीवी में, ठीक है, आप जो है यहाँ मोबाइल में, आप जो है सिस्टम में जैसे कंप्यूटर में, इन चीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, साथ ही जो है आपकी किताब से जो आपकी बुक है उनसे लिया गया है। तो मैं आपको इजी 2 नंबर में बता रहा हूँ, आपको यही चीजें लिखनी है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। बाकी आप डाटा को क्या कर सकते हैं, इधर से उधर भेज भी सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। ठीक है, पहले के समय अगर हम देखें तो ब्लूटूथ का यूज बहुत ज्यादा होता था। आज के समय इसे हेडफोन की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे कोई भी गाना सुनना हो, ठीक है, हम तो उसका यूज करते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो ब्लूटूथ क्या है, धीरे धीरे बहुत बड़े से छोटा हो गया है यहाँ पे, और इसका यूज जो है वो बढ़ भी गया है। आगे हम देखें इसी को इंग्लिश मीडियम में, वेयर इज जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज्ड, कहाँ कहाँ होता है, मेंशन फॉर एग्जांपल। तो मैंने आपको जो बताया वही लिखने हैं। बाकी आप इसे भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है एक तो प्राकृतिक और एक सामुदायिक संसाधन, उसमें अंतर क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा बने होते हैं। जैसे क्या क्या, पेड़ पौधे, जल, ठीक है, वायु, ये चीजें क्या है, प्रकृति ने हमें दी है। और इसका यूज क्या होता है, सभी के लिए होता है। ये साधन सभी मनुष्य के लिए समान रूप से जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं, जैसे सरकार के द्वारा किए गए कार्य जिसके ऊपर जो है सभी का, एक समाज का कह लें, ठीक है, एक समुदाय का होता है वो। तो हम अपने संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। हमें अपनी प्रकृति में, ये आपका प्राकृतिक संसाधन के बारे में है जैसे, और सामुदायिक के बारे में जैसे नीचे बताया हुआ है कि ये ऐसे संसाधन है जो जिस सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे सड़कें हो गया, पार्क हो गया, शादी के घर हो गए, डाकघर, अस्पताल, लाइब्रेरी, ये चीजें क्या है, सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन ये क्या है, सामुदायिक है। ठीक है, इनको भी क्या है, सभी लोग यूज कर सकते हैं जो उस समुदाय का हिस्सा है। इन संसाधनों का जो रख रखाव है उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो समुदाय ही उठाता है। तो ये हो जाएगा आपका सामुदायिक संसाधन हो गया और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिफरेंटेड बिटवीन नेचुरल एंड जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज विद द 2 एग्जांपल इज। तो मैंने 2 एग्जांपल, जैसे आप वाटर डाल सकते हैं, प्लांट्स डाल सकते हैं, ठीक है, एयर डाल सकते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज है। कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या क्या डाल सकते हैं, पार्क डाल दीजिए आप, रोड्स डाल सकते हैं यहाँ पे, वेडिंग हॉल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, ठीक है, लाइब्रेरीज, यहाँ पे ये चीजें आप यहाँ पे एग्जांपल में डाल सकते हैं। ये चीजें जो है कम्युनिटी और आपका नेचुरल जो रिसोर्सेज है इनमें आ जाएगा। इसी के 8वें में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, मानव और गैर मानव संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। तो मानव संसाधन कौन से होते हैं, मानवीय संसाधन किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख होते हैं। ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्मा विकास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के कार्य के संबंध में आपको ज्ञान, ऊर्जा, कौशल अर्जित तथा विकास किए जा सकते हैं। ये क्या हो गया, मानव संसाधन। जैसे आप में क्या संसाधन है, मतलब आपका क्या संसाधन है, अगर मानवीय संसाधन की बात करें, आपकी शिक्षा हो गई, ठीक है, आपका कौशल हो गया, ठीक है, आपकी बुद्धि हो गई, ऊर्जा हो गया, ये चीजें क्या है, मानव संसाधन है। गैर मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, धन हो गया, स्थान हो गया, स्टेशनरी, ये चीजें क्या है, ये कुछ भौतिक संसाधन होते हैं जो हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। ये आपके गैर मानव संसाधन के अंदर आते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं क्या क्या है, आपको ह्यूमन एंड जो है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, उसके जो 2 एग्जांपल देने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्सेज के आप यहाँ पे स्किल, एनर्जी, नॉलेज ये दे सकते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड और डेवलप इन जो है रिलेशन टू यू एनी फील्ड वर्क हो गया आपका। एंड आपका नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आपका जो है मनी आ जाता है, स्पेस आ जाता है, क्लोथ्स आ जाते हैं, स्टेशनरी के सामान आ जाते हैं, ये चीजें क्या है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। ये आपका हो गया इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं लिनेन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, लिनेन की 4 विशेषता बतानी। तो लिनेन क्या है, एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक तंतु है। लिनेन के बहुत गुण अगर हम देखें तो कपास जैसे ही होते हैं। लिनेन का जो रेशा कपास के रेशों की अपेक्षा जो है लंबा और सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत लंबा। कपास की अगर हम तुलना करें तो इसलिए इसे बना सूत कपास के सूत की अपेक्षा अधिक जो मजबूत और चमकीला होता है। तो ये क्या है, लिनेन। आपने ऐसे कपड़े भी खरीदे होंगे जो क्या है, एक तो आपका चमक रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चमकीला होगा, आपने ऐसी
शर्ट्स ली होंगी, ठीक है, तो वो उनके किनके बने होते हैं, लिनेन के। ये आपका हो गया लिनेन के बारे में। आगे देखिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया क्या है इसका। लिनेन इज अ नेचुरल जो है सेलुलोसिक फाइबर होता है। लिनेन हैज मैनी जो है प्रॉपर्टीज सिमिलर टू जो है कॉटन रहता है आपका। लिनेन फाइबर आर लॉन्गर एंड थिनर देन जो है कॉटन फाइबर्स रहता है। दैट्स व्हाई द yarn मेड फ्रॉम इट इज स्ट्रोंगर एंड जो है थिनर देन जो है कॉटन yarn। तो ये आपका हो जाएगा। इसी के 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है बुनाई के बारे में। बुनाई की 4 विशेषता बतानी है। तो बुनाई के बारे में देखेंगे तो हम बुनाई बहुत प्राचीन है हमारी, बहुत पहले से करते आ रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई धीरे धीरे क्या है जो हम बुनाई हाथ से किया करते थे आज वो मशीनों के माध्यम से होने लग गया है। इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बुनाई के बारे में। बुनाई वस्त्र का निर्माण मुख्य तथा सबसे पुरानी विधि है। बुनाई की तकनीक पुरातन काल में कताई से पहले ही प्रचलित थी। समय के साथ मानव ने अनेक प्रकार के लोगों का विकास किया जो साधारण थे तथा हाथ से चलते थे। इन्हीं को हम क्या कहते थे, हथकरघा। हथकरघा उद्योग के बारे में भी आपने सुना होगा। और वर्तमान में वस्त्र उद्योग में जो है आधुनिक पावर लूम यानी मशीनी करघे हथकरघों का आधुनिक रूप है। करघे के पिछले भाग के सामने वाले भाग तक लंबाई में समानांतर धागे को जो है ताना वार्प कहते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। ताने के फिर आर पार बुने जाने वाले धागे को हम कहते हैं बाना कहते हैं। फिर पारंपरिक करघे में ताना जो है पिछली और चढ़ा रहता है। बुनाई के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा किस तरह से बुनाई की जाती है, ये आपने देखा होगा, डिजाइन्स बनाए जाते हैं, शेडिंग की जाती है। तो बुनाई के बारे में लिखना है। पहले तो आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी बता दीजिए 1-2 पॉइंट में, फिर बता दीजिए किस प्रकार जो है बुनाई जो है वो धीरे धीरे उसका जो है टेक्नोलॉजी ने स्थान जो है वो ले लिया है और इसको चेंज कर दिया गया है। जब पहले के समय हाथ से किया जाता था, आज के समय मनुष्य जो है वो मशीनों का यूज करके इसे कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीविंग के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट्स से आप यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिए। इसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक 6 अंतरालों में क्रियात्मक विकास के क्रम का वर्णन करना है। 2 वर्ष की आयु तक, ठीक है, एक बच्चा जन्म होता है जिसका, फिर वहां से लेके 2 वर्ष तक जो है इसके बीच के जो अंतराल है हमें 6 जैसे हम बात करें कि पहली बात करें हम 1 से 2 मंथ की बात कर लेंगे। ठीक है, 1 से 2 महीने के बारे में बता देंगे, फिर उसके 6 अंतरालों में हमें इसके बारे में बताना है। जैसे 2 माह की आयु तक जो है बच्चा अपने आसपास की चीजों में क्या लेता है, रुचि लेता है। 3 माह तक की आयु में यह समझने लगता है कि दूसरों की क्रियाओं से क्या संकेत मिलते हैं। 4 से 8 माह की बात करें तो आयु के बीच के जो शिशु ये समझने लगते हैं कि उनकी क्रियाओं का प्रभाव क्या है, दूसरों पर भी पड़ता है। जैसे जब कोई वस्तु गिरता है तो उससे आवाज आती है जिसके कारण क्या है, प्रभाव संबंध की शुरुआत होती है। फिर 18 से 12 की बात करें, 18 से 12 माह की, तो शिशु क्या है, जानबूझकर क्रियाएं करने लगता है। वह समझता है कि किस क्रिया का क्या प्रभाव होगा और विशिष्ट जो है स्थिति में वह क्रियाएं करता है। फिर 12 से 18 माह की बात की गई है। शिशु विभिन्न तरीकों से प्रयास करता है कि जैसे अपने खिलौने को फेंककर यहाँ जानना कि ये कितनी दूर तक जाएगा आदि। और 18 से 24 तक यानी 2 साल की जब हो जाती है लगभग, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो घटनाओं, वस्तु और लोगों को स्मरण करने लगता है। इसे मानसिक निरूपण कहते हैं। तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। 2 वर्ष की आयु तक जो है इस जो क्रियात्मक विकास के बारे में कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं डिस्क्राइब द सीक्वेंस बिटवीन द 6 इंटरवल्स ऑफ ईच मोटर जो है डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बोला गया है सभी संसाधन क्या उपयोगी व सुलभ होते, इस कथन को समझाना है। तो सभी संसाधन क्या होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, साथ ही क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें, उपयोगिता के बारे में बताना है कि हमारे संसाधन भी हमारे कार्यों या लक्ष्यों को पूरा करने में हमारे कितने उपयोगी है। हम अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संसाधनों का चयन करते हैं। कोई भी आपका लक्ष्य है, बिना संसाधन के आप उसका जो है उसको नहीं पा सकते। तो संसाधन हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आपको पता चल ही गया। ये संसाधन कितने उपयोगी है हमारे कार्य और लक्ष्य पर निर्भर करता है। जैसे एक समुदाय में एक पार्क की सुविधा वहां रह रहे सभी व्यक्तियों को दी गई है, लेकिन उस पार्क का उपयोग कौन सा व्यक्ति किस प्रकार करता है ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, सुलभता का अर्थ क्या होता है, किसी प्रकार से कोई भी संसाधन आसानी से उपलब्ध है। ये संसाधन किसी व्यक्ति की अपेक्षा किसी को बड़ी सुलभता से उपलब्ध होते हैं। तो ये चीजें हो जाएगी आपकी उपयोगी के बारे में और सुलभ होते हैं।
एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट ऑल रिसोर्सेज जो है आर यूजफुल एंड जो है एक्सेसिबल। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑल रिसोर्सेज आर यूजफुल एंड एक्सेसिबल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर जो है 25 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं है ये, इसका अथवा है, तो यहाँ 25 लिख गया है। ठीक है, तो आपका ये 24 ही है, इसका अथवा है प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछा गया कि किस प्रकार महत्वपूर्ण है, हमें जो है इनका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना मनुष्य जो है नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे जलवायु हो गया, पेड़ हो गया, पौधे, पहाड़ इत्यादि, ये सभी क्या है, सभी के लिए एक बराबर उपलब्ध होते और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हमें इनका सही से व बिना दुरुपयोग किए अपनी जरूरतों की आवश्यकता के अनुसार जो उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बोला गया हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो जितनी हमें जरूरत है उसके अनुसार करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि हमें आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका यूज कर सके। इनकी सुरक्षा करना व सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा ही है। ये संसाधन हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा ही आवश्यक होते हैं। हमें स्वयं ही ध्यान रखना आवश्यक है जिससे कि हम इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके और अपने लक्ष्य, अपने जो कार्य उसको अच्छे से चला सके। तो यह है आपका संसाधन के बारे में और हमें इसका यूज कैसे करना चाहिए, ये चीजें एक्सप्लेन है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ आर जो नेचुरल रिसोर्सेज है इंपॉर्टेंट एंड हाउ शुड बी यूज्ड देयर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट लिखे हुए, आप यहाँ पे जरूर इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है। संवेदनशील क्या है, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति जहां पे क्या है उसको हमारी मदद की जरूरत है। जैसे यहाँ पे बोला गया संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्नेहपूर्ण देखभाल तथा ध्यान की जरूरत होती है जो देखभाल के व्यवहार से झलकती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसको सही प्रकार के आहार की जरूरत है, यानी खाना पीना, साथ साथ जो है उसकी देखभाल भी करना, ये क्या है, एक संवेदनशील देखभाल है। ऐसी गर्भवती महिला होती है तो उसको उस जो परिवार है, समुदाय व कार्यस्थल पर उन्हें जो है नियुक्ति करने वाले जो अफसर है उसकी उनकी द्वारा जो है देखभाल तथा सहायता दिया जाना जिसकी उन्हें जरूरत है। साथ ही बीमार व्यक्ति के बारे में बताया गया, आहार, पोषण, उपचार, देखभाल तथा जरूरी जो सहायता उसका ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये संवेदनशील की देखभाल के बारे में बताया गया। आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर है, आप यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिए। तो पार्ट 1 हम क्वेश्चन नंबर 25 तक रहने देते हैं। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे, हमने जो डिस्कस किया आपके क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे। इसी सेक्शन में आपका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। होम साइंस मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं बता सकूं वो दूं और बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रख दूं, तो जिससे आप पेपर में अच्छा नंबर ले पाए। ये था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।